तो मूवी की शुरुआत में हम पिएट्रो और उसकी बीवी एलिना और उनके 2 बच्चों को देखते हैं जिनके नाम जोवानी और बियांका है, जो कि एक कोस्ट पर स्विमिंग कर रहे थे। खैर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है कि पिएट्रो और एलिना का डिवोर्स हो गया है और अब उनमें ये बातें चल रही हैं कि आखिर बच्चों की कस्टडी किसको मिलेगी। यहाँ पर एलिना का लॉयर ये कहता है कि पिएट्रो को तो गैम्बलिंग की बहुत ही गंदी आदत थी, तो उनके पास बच्चे नहीं रह सकते। इस पर काउंटर करते हुए पिएट्रो का लॉयर ये बताता है कि एलिना एक साइकियाट्रिस्ट तो है, लेकिन वो ड्रग्स लेती है और उसे उन ड्रग्स की लत लग गई है। तो यहाँ पर पिएट्रो बोलता है कि एलिना का बहुत पहले ही एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उसको एक दवाई प्रिस्क्राइब करी गई थी, लेकिन ये बात अलग है कि अब उसे उस दवाई की लत लग चुकी है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि एलिना और पिएट्रो बात कर रहे होते हैं। खैर इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि एलिना को अमेरिका जाना था एक मीटिंग के लिए, तो इसलिए बच्चों को वो पिएट्रो के साथ रखना चाहती थी। जिसके बाद पिएट्रो बच्चों को लेकर अपने साथ चल देता है। पहले वो बच्चों को लेकर कोस्ट पर जाता है, जहाँ पर वो तीनों सी ऑर्किन्स पकड़ते हैं और वहाँ पर पिएट्रो का पुराना दोस्त निकोला भी होता है। और पिएट्रो निकोला से ठीक से बात नहीं करता क्योंकि निकोला इल्लीगल काम किया करता था। खैर बच्चे निकोला की बोट पर जाने की जिद करने लगते हैं, तो पिएट्रो उन्हें बोट पर जाने देता है। अब यहाँ निकोला पिएट्रो से कहता है कि आज उसकी बोट पर एक पार्टी है, तो वो तीनों वहाँ पर रुक सकते हैं, लेकिन पिएट्रो इसके लिए राजी नहीं होता और वो बच्चों को लेकर अपने घर चल देता है। खैर अब घर के बाहर पिएट्रो को सैंतो मिलता है, जो कि उससे अपने पैसे लेने आया था, जो कि उसने गैम्बलिंग में हारे थे। तभी सैंतो ये बताता है कि पिएट्रो को असल में 2.5 लाख यूरोस देने हैं, तो वो घर बेच दे जिस पर वो काम कर रहा है। लेकिन पिएट्रो कहता है कि वो उसका सपना है और वो उस घर को पूरा कर बेचेगा। फिर वो सैंतो को कहता है कि वो क्रिसमस तक पैसे लौटा देगा, जिसके बाद में सैंतो वहाँ से चला जाता है। खैर रात को पिएट्रो बच्चों को नहलाकर सुला देता है और वो खुद जाकर टीवी पर मैच देखने लगता है कि तभी उसके पास में जियोवानी आता है और कहता है कि उसके रूम के अंदर एक मॉन्स्टर है। तो पिएट्रो जाकर चेक करता है और नोटिस करता है कि वो तो खाली एक पेड़ की शाखा थी, यानी कि ब्रांचेस थी। जिसके बाद में वो जियोवानी को सुला देता है और वापस आकर मैच देखने लगता है। साथ ही साथ वो ड्रिंक और स्मोक भी कर रहा था। खैर थोड़ी देर के बाद में वो फिर से बच्चों के पास जाता है, लेकिन बच्चे बिस्तर पर नहीं थे। वो सारा घर और आसपास ढूंढता है, लेकिन उसे उसके बच्चे कहीं नहीं मिलते। तो हार कर वो एलिना को सारी बात बता देता है और तभी एलिना भी ये बात सुनकर पहली ही फ्लाइट पकड़कर वहाँ पहुँच जाती है। वो आते ही पिएट्रो पर चिल्लाने लगती है कि वो एक काम ठीक से नहीं कर सकता। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और अंदर पिएट्रो को कोई कॉल करता है। कॉल पर ये व्यक्ति ये कहता है कि कल सुबह तक उसे 1.5 लाख यूरोस चाहिए, तभी उन्हें उनके बच्चे मिलेंगे। अब पिएट्रो एलिना को बताता है कि ना कोई नंबर था, ना ही कोई कॉलर आईडी। पिएट्रो बाहर जाकर सैंतो को कॉल करके कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन ये कॉल जो होती है वो वॉइस मैसेजेस पर चला जाता है। अब इसके बाद एलिना ये कहती है कि उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, तो पिएट्रो बताता है कि उस किडनैपर्स ने ये कहा है कि पुलिस इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो उसके बच्चे उसे कभी नहीं मिलेंगे, तो उन्हें पैसों का इंतजाम करना होगा। तो एलिना कहती है कि उन्हें निकोला पैसे दे सकता है, लेकिन पिएट्रो पहले नहीं मानता। लेकिन बच्चों की वजह से वो निकोला के पास जाता है और उसको किडनैपिंग वाली बात नहीं बताता, बस इतना कहता है कि ये बच्चों के लिए है, तो वो मान जाता है। लेकिन पिएट्रो को उसका एक काम करना था। वो बताता है कि पिएट्रो को अपनी बोट लेकर एक हार्बर पर जाना है और वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में रुकना है, खाना है, पीना है, रेस्ट करना है और किसी से भी कोई बात नहीं करनी। जिसके बाद में कुछ लोग आकर उसे ये बताएंगे कि उसे क्या करना है। फिर कुछ लोग उसकी बोट में सामान रखेंगे, यानी कि ड्रग्स, और पिएट्रो को सीधा यहाँ पर आना होगा। और क्योंकि पिएट्रो एक फैमिली मैन है और वेल रिस्पेक्टेड है, तो कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। खैर अब निकोला पिएट्रो का फोन अपने पास रख लेता है और वो उसे बोट का GPS भी बंद करने को कहता है एंड पिएट्रो वहाँ से निकल जाता है। अब ये बात जाकर वो एलिना को भी बताता है, तो एलिना उसे ये काम करने के लिए मना कर देती है, लेकिन पिएट्रो को ये काम करना ही होगा बच्चों के लिए। खैर यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि बच्चे सुबह 1 बजे गायब हुए थे और एलिना और पिएट्रो निकोला के पास सुबह 10 बजे गए, और इसलिए टाइम में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। खैर शाम होते ही पिएट्रो एलिना को गुड बाय बोलकर अपनी बोट लेकर हार्बर के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसे वो पल याद आ रहे थे जहाँ पर वो एक साथ एंजॉय करते थे। खैर अब रात को पिएट्रो हार्बर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो एक टेबल बुक करके बैठ जाता है। वो वहाँ पर घंटों तक बैठा रहता है, लेकिन कोई नहीं आता। तो पिएट्रो वहाँ किसी से फोन लेकर निकोला को कॉल करता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो एलिना को कॉल लगाता है, लेकिन वो भी कॉल नहीं उठाती। तो वो एक वॉइस नोट छोड़ता है कि वो निकोला से पूछे कि कोई भी वहाँ पर उससे कांटेक्ट करने नहीं आया। जिसके बाद से वो वापस टेबल पर जाकर बैठ जाता है और धीरे धीरे सभी लोग रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। बस वहाँ पर अकेला पिएट्रो ही रह गया था। तो वो भी चेक मांगता है और तभी वहाँ पर वेटर उसे बिल देता है, जिसके पीछे लिखा था कि वो अब घर चला जाए। तो अब पिएट्रो बोट को स्टार्ट करते हुए घर जाने लगता है और तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो पिएट्रो की बोट में चढ़ जाते हैं और वो उस पर गन
पॉइंट कर देते हैं और निकोला की पेमेंट का वेट करने लगते हैं। अब वो पिएट्रो को मारने ही वाला था, लेकिन आखिरी मिनट पर निकोला पेमेंट कर देता है तो वो पिएट्रो को ड्रग से भरा बैग दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और पिएट्रो भी अब बैग लेकर वहाँ से निकल रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी बोट खराब हो जाती है और उसके हाथ में एक कट भी लग गया था। अब वो बीच समुद्र में फंस चुका था और ऊपर से रात भी काफी थी, तो पिएट्रो रेडियो को ऑन करता है और वो कोस्ट गार्ड से हेल्प मांगता है और थोड़ी ही देर में कोस्ट गार्ड की बोट वहाँ पर आ गई थी। तो पिएट्रो वो ड्रग्स वाला बैग छुपा देता है, जिसके बाद कोस्ट गार्ड्स पहले पिएट्रो की बोट को चेक करते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही तनाव भरा माहौल बन जाता है और हम फील कर पाते हैं कि पिएट्रो अब पकड़ा ही जाएगा, लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता। खैर अब इसके बाद में वो उसका पासपोर्ट चेक करते हैं और इतने में ही एक गार्ड जो होता है वो बोट के अंदर क्या दिक्कत है ये चेक करने लगता है। तो वो ये बताता है कि जहाँ पर पिएट्रो जा रहा है वो बोट से तो नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि फ्यूल पाइप लीक होने की वजह से इंजन खराब हो चुका था। तो वो उसको पास में ही जो कोस्ट है वहाँ तक लेकर जा सकते हैं। अब यहाँ पर पिएट्रो को कुछ भी सूझ नहीं रहा होता और उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, तो वो उनके साथ पास वाले कोस्ट पर ही चला जाता है और वहाँ पहुँचते ही वो बैग उठाकर एक बस में जाकर बैठता है। और बस के अंदर हम नोटिस कर पाते हैं कि वो एकदम नर्वस फील कर रहा था। अब वो किसी के फोन से एलिना को कॉल करता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। खैर अब जैसे ही वो निकोला की सिटी में एंटर करता है तो वो भागता रहता है, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था, इसलिए वो बस भागता ही रहता है और सीधा निकोला के पास पहुंच जाता है। वो अब निकोला को उसका सामान लेकर पैसे देने के लिए कहता है, लेकिन निकोला उसकी बात को मजाक में ले रहा था। तो पिएट्रो निकोला पर चिल्लाता है और पैसे देने के लिए बोलता है, तो निकोला उस पर गन पॉइंट करता है और कहता है कि वो उसके साथ रूडली बर्ताव कर रहा है। पिएट्रो उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन निकोला फ्लोर पर शूट कर देता है और ये देखकर पिएट्रो गुस्से में आ जाता है। उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हो जाती है, जिसमें दोनों के फेस इंजर्ड हो जाते हैं। खैर निकोला उसे पैसे दे देता है और पिएट्रो पैसे उठाकर एलिना के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग से हमें ऐसा लग रहा था कि सैंतो या फिर निकोला में से किसी ने बच्चों को किडनैप किया होगा, क्योंकि सैंतो को पेट्रो ने पैसे देने थे और निकोला को पेट्रो से काम करवाना था, लेकिन निकोला ने बच्चों को किडनैप नहीं किया था, तो शायद से सैंतो ने किया होगा। खैर पिएट्रो सीधा एलिना के घर जाता है और वो वहाँ पर देखता है, उससे उसका दिमाग घूम जाता है, वो हैरान रह जाता है। वो वहाँ पर शॉकिंगली अपने दोनों बच्चों को देखता है, यानी कि जोवानी और बियांका को। वो दोनों बताते हैं कि वो तो एलिना के साथ ही थे। तभी वहाँ पर एलिना आ जाती है और पिएट्रो एलिना को सारी किडनैपिंग वाली बात बताता है, लेकिन एलिना कहती है कि उसे नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है और बच्चे तो हमेशा से उसके साथ थे। पिएट्रो कहता है कि उसने बच्चों की रैंसम के लिए ड्रग्स स्मगल किए और 1.5 लाख यूरोज वो लेकर आया है बच्चों की रैंसम के लिए, लेकिन एलिना को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बात कर रहा था। तो अब गुस्से में आकर पिएट्रो एलिना के ऊपर चिल्लाने लगता है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि असल में पिएट्रो मेंटली अनस्टेबल है, इसलिए ही उनका डिवोर्स हुआ था और जो भी पिएट्रो के साथ हुआ वो सब उसकी इमेजिनेशन थी। जी हाँ। खैर अब जब वो कार ड्राइव कर रहा होता है तभी उसको उसकी वाइफ एलिना एक रिकॉर्डिंग भेजती है, जिसके अंदर पिएट्रो बताता है कि उसने ड्रग्स स्मगल किए। वो पिएट्रो को कहती है कि वो उसे बच्चों की कस्टडी दे दे, क्योंकि वो मेंटली इल है और डेंजरस भी है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो जेल में जाएगा। वो ये रिकॉर्डिंग सबको सुनवा देगी। खैर ये सुनकर पिएट्रो एलिना के घर जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। अब वो तुरंत ही घुड़सवारी की क्लासेस में जाता है और वहाँ पर जोवानी और बियांका को देखता है और वो उनसे पूछता है कि उन्हें याद नहीं है कि वो कल उनके साथ थे, जिस पर जोवानी कहती है कि उसे थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन बियांका को कुछ भी याद नहीं था, जिसका मतलब एलिना ने बच्चों की कस्टडी लेने के लिए प्लान बनाया। जी हाँ, और पिएट्रो बिल्कुल ठीक है और सैंतो ने भी कुछ नहीं किया है। खैर तभी वहाँ पर एलिना आ जाती है और वो ये कहती है कि उसने ये इसलिए किया क्योंकि उसने उसके लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ी थी और वो बच्चों की कस्टडी चाहती है किसी भी कीमत पर। खैर वो ये कहती है कि वो बच्चों को लेकर अमेरिका जा रही है, जिसके बाद पिएट्रो वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब वो अपने घर जाता है और नहाने के बाद वो टॉयलेट में एक पिल का कवर देखता है और उसे याद आता है कि फ्लश बटन को 2 बार प्रेस करना पड़ता है, जिसके बाद वो सीधा एलिना के घर जाता है और वो वहाँ पर सेम वैसे ही पिल को ढूंढने लगता है और उसे वहाँ पर वो पिल मिल जाती है, जिसके बाद वो कार में बैठकर सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। और यहाँ पर हमको दिखाया भी जाता है कि एलिना ने ये सब कैसे किया। उसने बच्चों को अकेला देखकर उन्हें उस पिल से ड्रग किया था, जिस वजह से उन्हें पिएट्रो के साथ रहने वाली मेमोरीज याद नहीं थी, जिसके बाद एलिना बच्चों को कार में बैठाकर अपने घर लेकर आई थी। खैर अब पिएट्रो एलिना को कॉल करके ये कहता है कि वो अभी ना जाए क्योंकि वो पेपर्स पर साइन करने के लिए रेडी है। पिएट्रो जल्दी से एयरपोर्ट जाता है और एलिना के पास जाकर वो एलिना को ये कहता है कि उसे पता है कि उसने बच्चों के साथ क्या किया। उसने एक फिजिशियन से बात की है और उसने बताया है कि इस ड्रग के रेसिड्यूज हेयर में रहते हैं और अब वो बच्चों को उसके साथ नहीं जाने देगा, क्योंकि उसने जो किया बच्चों के साथ उसकी वजह से वो मर सकते थे और अब वो इसके बाद अकेली ही रह जाएगी।
खैर इसके बाद में एलिना बच्चों को गुड बाय बोलती है क्योंकि अब वो जानती थी कि वो फंस गई है और वो कुछ नहीं कर सकती। जिसके बाद में पिएट्रो बच्चों को लेकर वहां से चला जाता है और घर जाकर वो सैंतो को कॉल करके पैसे लेकर जाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो अपने सामने अपने दोनों बच्चों यानी कि जोवानी और बियांका को खेलते हुए देखता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि फाइनली उसको बच्चों की कस्टडी मिल चुकी थी। और